तो हम सबसे पहले 1.8 वोल्ट की लाइन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग ये चेक करने में कंफ्यूज हो जाता है कि ये पावर आईसी में दिक्कत है या डब्ल्यूटीआर में है। परेशान हो जाता है, डब्ल्यूटीआर निकाल के भी चेक करते हैं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज नहीं आने की वजह सिर्फ पावर आईसी नहीं होता है, चेक करने का भी एक तरीका होता है। Mobile Dr. Mijanur, Software and Hardware Solutions. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोबाइल डॉक्टर मिजानुर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक सैमसंग A20s मोबाइल है और आप देखिए इसमें मैंने बैक कवर निकाल दिया है चेक करने के लिए कुछ। तो इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एरोप्लेन मोड, फ्लाइट मोड ऑन है। ये ऑन नहीं है, ऑफ भी नहीं है, मिडल में है। मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ऊपर देखिए नो सर्विस है, आपको शायद दिखाई देगा। देखिए नीचे नो सर्विस लिखा है यहाँ पर। और ऊपर ये एरोप्लेन मोड का साइन है। ये जा नहीं रहा है और ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ भी नहीं हो रहा है। तो एक बार सेटिंग में भी आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए मैंने एक वोडाफोन सिम लगाया। देखिए वोडाफोन सिम लगाया मैंने। और यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, नेटवर्क में बैंड को मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर नेटवर्क सर्च करो तो देखिए यहाँ पर ये रोल सर्चिंग फॉर नेटवर्क ऐसा आ रहा है। और एक चीज़ आपको चेक करना है सैमसंग में, इसका एक चेकिंग के लिए कोड होता है *0011#। यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा है सिम इंफॉर्मेशन, सिम 1 इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सर ये सिम 2 में गया है। एक बार दोबारा टाइप करते हैं *0011#। ये सर्विस मोड है। और यहाँ पर सिम 1 इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए नो सर्विस आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनल IMEI नंबर सर्टिफिकेट, यहाँ पर पास आ रहा है। अगर यहाँ पर फेल या फॉल्स आता तो आपको EFS में दिक्कत, हार्डवेयर में नहीं है। तो हार्डवेयर में है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर पास है या नहीं। अगर पास है तो ये हार्डवेयर में दिक्कत है, सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो ये जो फ्लाइट मोड का साइन है, ये देखकर बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर का दिक्कत है या हार्डवेयर का है। लेकिन मैंने इससे पहले ऐसा कंडीशन सॉल्व किया है। तो उसमें मैंने सॉफ्टवेयर भी किया था, फ्लैश करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने हार्डवेयर में काम किया तो सक्सेस हो गया। तो इसमें आपको कुछ दिखाऊंगा। ये क्वालकॉम चिपसेट है और इसमें WTR भी है और किसी ने ऑलरेडी चेंज किया है। एक दुकानदार मेरे को दिया है मोबाइल, तो उनका कहना है कि ये WTR ऑलरेडी चेंज कर दिया है, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इसमें और भी बहुत सारे काम किया है, मैंने चेक किया है। उन्होंने इसमें जो पेस्ट लगाया था वो क्लीन भी नहीं किया है, मेरे को भेजा था। मैंने थोड़ा बहुत क्लीन भी किया है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये उसका नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ पर देखिए WTR है, उन्होंने ऑलरेडी WTR चेंज भी किया है। ये एक IC यहाँ पर ठीक से बिठा है नहीं, या ये प्लेट उतरने के टाइम ये उठ गया है, क्रैक भी हो गया है थोड़ा सा ये IC। लेकिन ये इम्पोर्टेंट IC होता है नेटवर्क सेक्शन में। ये सब IC फिल्टरिंग का काम करता है। इसमें से
यानी नेटवर्क सेक्शन में अगर कोई एक आईसी में दिक्कत हो तो वो नेटवर्क नहीं आएगा आपको, और नहीं तो लो नेटवर्क आएगा, एकदम लो। तो अभी हम इसमें चेक करेंगे ये 3G 4G आईसी, ये 2G आईसी। तो ये सब आईसी का वोल्टेज टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आईसी है इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के बाद हम दूसरा काम करेंगे। इसको पहले ठीक कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। कभी कभी WTR हमारा जो मार्केट में मिलता है वो WTR ख़राब निकलता है, 2-3 चेंज करने के बाद भी ख़राब निकलता है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप स्क्रैप बोर्ड का WTR यूज़ करिए, उसमें एक फेल आएगा तो दूसरा हो जाएगा, ऐसा चांसेस रहता है। तो हम सबसे पहले इस आईसी को एक बार सही से बॉल करके लगाएंगे और फिर बाकी जो है वो हम चेक करेंगे। तो देखिए मैंने आईसी को ठीक करके लगा दिया। अब हम एक बार मोबाइल में चेक करेंगे और फिर आगे जो प्रोसेस है वो करेंगे। देखिए मोबाइल ऑन हो गया है और देखिए अभी भी नो सर्विस है, ऊपर लिखा है कोने में। देखिए इधर लिखा है नो सर्विस ऊपर। तो अभी हम इसमें सब आईसी की वोल्टेज चेक करेंगे। तो मीटर को वोल्टेज मोड में सेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2G आईसी को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा VPS वोल्टेज आता है। तो सिम कार्ड अभी मैंने लगा दिया। तो देखिए 3.9 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर, मतलब Vbat की बराबर मिल रहा है। और एक 1.8 वोल्ट मिलता है यहाँ पर, ये भी मिल रहा है। यहाँ पर भी एक 1.8 वोल्ट मिलता है, यहाँ पर भी मिल रहा है। थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं आपको। और हमारा 3G 4G आईसी में यहाँ पर एक 0 ओम रजिस्टर है। यहाँ पर Vbat की बराबर वोल्टेज आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर आईसी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर भी एक वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर 0.8 से लेके 3.6 वोल्ट तक आ जाता है कभी कभी। अभी 1.8 है, वेरिएशन चल रहा है। तो ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। और ये कॉलिंग के टाइम एक्टिव होता है, इसलिए हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा मेन वोल्टेज है, यहाँ पर आएगा तो चलेगा। देखिए ऐसा ही है। तो अभी हम WTR की वोल्टेज चेक करेंगे। सिम कार्ड तो हमने लगा दिया और यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है।
अगर आप हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करेंगे स्कीमेटिक में तो आपको दिखाई देगा ये 1.8 की लाइन है और ये 1.0 की लाइन है। तो हम सबसे पहले 1.8 वोल्ट की लाइन चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग ये चेक करने में कंफ्यूज हो जाता है कि ये पावर आईसी में दिक्कत है या डब्ल्यूटीआर में है, परेशान हो जाता है। डब्ल्यूटीआर निकाल के भी चेक करते हैं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज नहीं आने की वजह सिर्फ पावर आईसी नहीं होता है, चेक करने का भी एक तरीका होता है। तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। देखिए ये हमारा 1.8 वोल्ट, इसको चेक करने के लिए पावर आईसी सही है या नहीं वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि मोबाइल सिम कार्ड लगा के मोबाइल को पहले ऑफ करना पड़ेगा। फिर दिखाता हूँ आपको, बैटरी एक बार लगा देता हूँ। फिर मीटर का प्रोब एक ग्राउंड करना पड़ेगा, इधर मैंने ग्राउंड कर दिया। और यहाँ पर एक प्रोब रख देना है। यहाँ पर पहले एक प्रोब, मीटर का प्रोब पॉजिटिव को यहाँ पर रख देना है। फिर मोबाइल को ऑन करके देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। मैं मोबाइल ऑन करता हूँ अभी। देखिए अभी तो कोई वोल्टेज नहीं है मीटर में। मैं ऑन करता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है पकड़ने में। तो ऑन हो गया मोबाइल। अभी हम वेट करते हैं वोल्टेज के लिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा मोबाइल ऑन होने के बाद भी तो पावर आईसी में दिक्कत हो सकता है। तो हम वेट करके देखते हैं। एक बार वोल्टेज अगर आ जाए तो हमारा पावर आईसी सही है। देखिए 1.29 मतलब एक बार वोल्टेज आया था, लेकिन ये इतना फास्ट आया कि हमारा मीटर में कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन अगर पावर आईसी ख़राब होता है, डैमेज होता, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता, लेकिन ये वोल्टेज आया। आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा मैं वही करता हूँ, बैटरी को निकाल के लगाता हूँ। और ये देखिए मैंने वहाँ पर प्रोब रखा और अभी दोबारा ऑन करता हूँ मोबाइल को। देखिए मोबाइल ऑन हो गया। अभी हम वेट करते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो देखना है। अगर नहीं आएगा तो हमारा पीएमआईसी ख़राब है। लेकिन मोबाइल जब चालू होता है तो सब जगह एक एक बार वोल्टेज आता है। देखिए वोल्टेज आया फिर चला गया। तो उसका रीज़न ये है कि नेटवर्क सेक्शन अभी भी कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क सेक्शन में, इसलिए नहीं आ रहा है। लोगों को ये लगता है कि डब्ल्यूटीआर ख़राब है तो नेटवर्क नहीं आएगा, डब्ल्यूटीआर लगा दूंगा तो नेटवर्क आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नेटवर्क सेक्शन में जितना भी कंपोनेंट है सब सही होना चाहिए। उसमें से कंपोनेंट कोई मिसिंग रहेगा तो नो सर्विस का इशू आ सकता है, इमरजेंसी का इशू आ सकता है। लेकिन सब कंपोनेंट आपको सही होना चाहिए तभी नेटवर्क आएगा। तो हम एक बार ये 4G आईसी को चेंज करेंगे, क्योंकि दुकानदार ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ डब्ल्यूटीआर को चेंज किया है। तो मुझे डाउट वही लग रहा है, उन्होंने तो ऑलरेडी चेंज भी कर दिया है। हम एक बार 4G आईसी चेंज करेंगे, अगर नहीं आएगा तभी हम डब्ल्यूटीआर चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा डब्ल्यूटीआर में वोल्टेज इनपुट हो रहा है। हो सकता है डब्ल्यूटीआर ख़राब हो, नहीं तो 4G आईसी ख़राब हो। दिक्कत 4G आईसी डब्ल्यूटीआर उसी से आता है, और यहाँ पर ये जो आईसी है इसमें से भी आता है।
देखिए मोबाइल चालू हो गया। चालू होने के साथ साथ देखिए इमरजेंसी कॉल आया, मतलब इसमें जो फ्लाइट मोड का जो एरर था, जो सिंबल था वहाँ पर, वो हट गया है। देखिए अभी फ्लाइट मोड का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, पहले तो थोड़ा बहुत हाईलाइट हो रहा था। और ऊपर देखिए अभी जियो का वोल्टी भी आ चुका है, लेकिन वोडाफोन अभी तक नहीं आया, लेकिन जियो नेटवर्क आ गया है। तो नेटवर्क तो आया, लेकिन बहुत कम नेटवर्क आया, एकदम लो। तो क्या कारण है वो देखना पड़ेगा, शायद आरएफ केबल में इशू है। इसमें आरएफ केबल का भी प्रॉब्लम है, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कटिंग हो गया है। मुझे तो लग रहा है आरएफ केबल ख़राब है, तो हम आपको दिखाने के लिए अभी एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा कोई मोबाइल का आरएफ केबल इसमें कनेक्ट करके देखेंगे। तो मेरे पास दूसरा एक सैमसंग मोबाइल है, ये इसका जो नेटवर्क सेक्शन का केबल है, ये हम इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे कि नेटवर्क फुल आ रहा है कि नहीं। देखिए मैंने आरएफ केबल को लगा दिया। अभी हम चेक करेंगे कि फुल नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। देखिए नेटवर्क आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे इतना जल्दी स्लीप मोड में क्यों जा रहा है। देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा है, अभी नेटवर्क सही आ रहा है। एक बार कॉलिंग करके भी चेक करते हैं। ये देखिए नेटवर्क आया है, एक बार कॉलिंग करके चेक करते हैं। देखिए कॉलिंग हो गया है। इसमें स्पीकर नहीं है, इसलिए आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम आरएफ केबल को चेंज करके फिटिंग करके फिर कस्टमर को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपने अगर हम मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हम कोशिश करते हैं आपको नया नया सॉल्यूशन देने के लिए, तो हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट भी चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।